जय हिंद दोस्तों, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट 130 डेज जो हमारी बच गई प्रीलिम्स 2023 की, उसके बारे में। कैसे हैं आप लोग? पहले ये बात बताओ कि आप लोग हो कैसे? आपकी जो न्यू ईयर ईव कैसी रही है? आई होप सब बढ़िया होगा, सब चंगा सी, राइट? इतना तो उम्मीद कर सकता हूँ ना। 26 में जो कि डी डे है, अप्रोच करी थी, डर तो लग रही होगी, जाहिर सी बात है, डरना भी चाहिए। जो सीरियस है डर तो उन्हें लगेंगे ही ना। अब सोच रहे हो कि यार भैया जो है 130 डेज क्यों बोल रहे हैं? आज तो 4th है और एग्ज़ाम 26 मई को है, मतलब अभी इतना टाइम है। बट क्योंकि उस बीच में क्या होगा, थोड़ी हेल्थ इशू होगी, थोड़ी ये इशू, थोड़ा पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, कुछ डे ऐसी होगी कि देयर विल बी नो स्टडी एट ऑल, नो स्टडी एट ऑल होगी, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं हो पाई पढ़ाई। तो इसकी वजह से ना वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट लास्ट 130 डेज जो प्रीलिम्स की रह गई, उसमें हमारी कैसे क्या अप्रोच होनी चाहिए। देखिए, बिफोर डोलिंग इनटू टॉपिक, अगर आप इस चीज़ को फॉलो करते हैं, ये यूनिवर्सल नहीं है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, आप अपने अकॉर्डिंग इसको मोल्ड कर सकते हो, ठीक है। थर्ड एंड इम्पोर्टेंट थिंग कि इसके अकॉर्डिंग आप जो है आप एटलीस्ट 5 बार ऐसे रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। प्लस में 2 से 3 बार अलग से जो वन डे का जो रिवीजन है सब्जेक्ट का, ठीक है, उसमें रिवाइज कर सकते हो। मान के चलो 5 बार एकदम सीरियसनेस के साथ में, और 2 से 3 बार आपकी ऐसे जो वन डे रिवीजन वो हो जाएगी मस्त वाली, ठीक है ना। एंड में छोटा सा सरप्राइज है, एंड तक देखिए, ठीक है। चलिए ना, सबसे पहली बात करते हैं पॉलिटी की। पॉलिटी में हमें पता है कि भाई साहब पॉलिटी में कितने क्वेश्चंस आते हैं? 15 क्वेश्चंस आते हैं। इकोनॉमिक्स में भी 15 क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये दो को निपटा लेंगे, ठीक है। कि भैया 30 क्वेश्चन है, एटलीस्ट 25 सही तो करके आओगे, 50 मार्क्स यहाँ तो सिक्योर कर लोगे, राइट। बाकी आपके ज्योग्राफी से 10 क्वेश्चंस आते हैं, इन्वायरमेंट से अराउंड 20 क्वेश्चंस, ये भी चले गए 30। तो इस फॉर्मेट में हमें पढ़ना है कि पहले पॉलिटी पढ़े, इकोनॉमिक्स पढ़े, ज्योग्राफी, क्योंकि इन्वायरमेंट बिना ज्योग्राफी के समझ में नहीं आएगा। जो कॉन्सेप्ट है तो आपको तो ज्योग्राफी, इसकी जो चीज़ें मैं डिटेल स्टार्ट से बता रखा हूँ, ठीक है। आप इसी चैनल पे आप जाके उसको देख सकते हैं ना। हिस्ट्री में अराउंड 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं। बाकी साइंस एंड टेक, बाकी जो ये रहा करंट अफेयर, ये सारा आपको जो रिमेनिंग हो गया, रिमेनिंग इधर आ गया। सी सेट में पता भैया ये तो नाइट में बना पड़ा है, 200 मार्क्स का है, क्वालिफाइंग पेपर है। बट सी सेट भी लाइक भैया मेरे को चाहिए फुल इज्जत। अब जो मैं जो ये जो है जो एकदम डिटेल प्लान है ईच एंड एवरी डे का, वो जो है उसको मैं बताने से पहले, ठीक है, यू नीड टू प्रॉमिस मी कि एटलीस्ट आप 10 आवर दोगे। इस 10 आवर में आपकी स्लॉट होनी चाहिए किसकी? जीएस की, दूसरी सी सेट की, तीसरी करंट अफेयर की, चौथी आपकी क्या होनी चाहिए? तो आपकी होनी चाहिए पी वाई क्यू प्लस एम सी क्यू, या कह लो रिवीजन। पांचवी होनी चाहिए आपकी फैक्चुअल डेटा की, फैक्ट्स की, ठीक है। फैक्ट्स में जैसे कि मान लो मैप हो गया, नेशनल पार्क्स हो गए, ये एक दिन में नहीं आएगा, याद होगा, ठीक। स्पीसीज हो गया, डेली करते रहोगे तो याद होगा। और इसका जो है ना 10 क्वेश्चन, अराउंड 10 क्वेश्चन जो है ना, 7 से 10 क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही। मतलब आप एक्सपेक्ट कर सकते हो तो 18 से 20 मार्क्स इधर से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो एनवायरनमेंट ज्योग्राफी मिलेंगे। तो आपने ज़्यादा नहीं, इसको 20 से 30 मिनट रोज़ देना, अभी से रोज़ 1 आवर इसको आपने देना है। करंट अफेयर को आप 1 आवर अभी से दे सकते हो। सी सेट को आपको 1 आवर टू 1.5 आवर देना पड़ेगा, और बाकी रिमेनिंग हो गया 5 से 6 घंटे जीएस पढ़नी ही पढ़नी है आपने। ऐसी आपकी डेली की ये होनी चाहिए, एक डे का जो ऐसे ब्रेक होना चाहिए। 10 घंटा ज़्यादा नहीं यार, आप सपनों के इतना तो कर ही सकते हो ना। अब डिटेल में आएंगे। मैं बताया जैसे कि 5 स्टेशन, पहली जो हमारी स्टार्ट होगी, पहली क्या जाएगी 4 जनवरी से स्टार्ट होके, हमारी पहली जाएगी 4 जनवरी से आपकी 25 फैब तक। फिर जो सेकेंड स्टार्ट होगी, ये सेकेंड स्टार्ट होगी 26 से लेके 26 फरवरी से लेके
कब तक आपकी चलनी है, ये चलनी है आपकी, ठीक है, ये आपकी चलनी है 7th, आप कह लो 7 अप्रैल तक। एक्चुअली तो आपकी 4 अप्रैल तक ही है, ये आपकी रिवीजन ही है, आप फिर भी इसको 7 कर सकते हो, कंसिडर कर सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद ये सेकंड होगी। थर्ड आपकी 8 अप्रैल से, ठीक है, ये थर्ड आपकी कब से, 8 अप्रैल से, ठीक है, आपकी चली कब तक, 1 मई तक। फोर्थ आपकी चलती है सेकेंड मई से लेके 14 मई तक। 15 बफर, फिर 16 से लेके ये लास्ट एंड 5th वन होगा जो कि 16 से लेके आपका 14 तक, और 25 सेकेंड बफर डे ना। चलो अब डिटेल में हम लोग इसको आराम से देखते हैं ना। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, चलो शुरू करें ना। चलो सबसे पहले, ठीक है, 4 को स्टार्ट करेंगे, हम प्रारंभ करेंगे पॉलिटी का। पॉलिटी को 10 दिन देंगे। इस 10 दिन में आपको इसका PYQ प्लस, जब देखो कोई भी सब्जेक्ट आप करते हो, जब भी आप सब्जेक्ट करते हो उसका कॉन्सेप्ट जो पढ़ रहे हो वो, प्लस PYQ प्लस मॉक्स, ये 3 चीज़ आपकी होनी चाहिए। और डेली आपकी जो सीसेट वगैरह सारा वैसे चलना चाहिए। तो पॉलिटी आपने आपने उठाया आराम से, 4 को उठाया, 14 तक आराम से टेस्ट वगैरह PYQ वगैरह लेके डन, सारा कुछ कर देना, खत्म। 15 जो ये आपका रहेगा बफर, इनकेस अगर कुछ हो गया छूट गया तो आप यहाँ कवर कर लो। फिर 16 से लेके आपका 26 तक चलेगा भैया इकोनॉमिक्स, सेम चलना है, कॉन्सेप्ट जो पढ़े उसके साथ PYQ प्लस में हमें मॉक्स लगानी है, ठीक है भाई साहब। काम चोरी नहीं करनी है, नहीं होना है फिर, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। अगर मेहनत नहीं कर सकते तो वीडियो अभी छोड़ दो, अब भी छोड़ दो ना। 27th अगेन बफर डे। देखो अगर 27 जो बफर डे है ना, अगर आपका कंप्लीट हो जाता है बफर डे से पहले, वेल एंड गुड, तो आप अपना जो चीज़ें आपने शेड्यूल करा उसको करो। 27 को अगर बफर डे अगर कुछ रह गया तो वो करो, या कुछ एक्स्ट्रा करना वो करो। फिर 28, 29, 30, 31 ऑफ जैन एंड 1st एंड 2nd फैब को हम क्या करेंगे, ज्योग्राफी करेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो हमारी ज्योग्राफी होगी, राइट, ये जो ज्योग्राफी है इसमें क्या है कि हमें 11th क्लास की जो NCERT उसको करना है, वो भी पहली वाली सबसे ज़्यादा करना है। जो फंडामेंटल ऑफ ज्योग्राफी है वो, उसके बाद इंडियन ज्योग्राफी भी आना है। इंडियन ज्योग्राफी जनरली क्या है, सॉइल्स इंपॉर्टेंट है, क्लाइमेटोग्राफी इंपॉर्टेंट है, बाकी मैप वगैरह चीज़ें, ठीक है। उसके बाद ये वी आर डन विद ज्योग्राफी, तो हम आएंगे भैया सैटरडे 3 को है बफर, आराम से फिर स्टार्ट करेंगे इन्वायरमेंट। 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये हमारा इन्वायरमेंट चलेगा। इन्वायरमेंट को अच्छे से करना, सोर्सेज मैंने ऑलरेडी बता चुका है, फिर से मैं रिपीट नहीं करूँगा, आप जाके देख लो वहाँ पे, ठीक है। एंड तक बने रहना, एंड में आई विल बी गिव यू सम गुड न्यूज़। चलो जो सैटरडे, ठीक है, जो 10 है ये बफर है। अगर बफर में आप रिवाइज कर सकते हो आराम से, ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। फिर 11 से हम स्टार्ट करेंगे, 11 से कहाँ तक, 24 ऑफ फेब तक चलेगा। ये क्या है हमारा, ये हिस्ट्री होगा। अब भाई साहब हिस्ट्री में देखिए, ये हिस्ट्री में आपका हिस्ट्री जो है आपकी मॉडर्न प्लस एंशिएंट प्लस मेडिवल प्लस कल्चर, ये सब आ गया इसमें, यहाँ तक हो गया आराम से। उसके बाद क्या करना है आपने, 25 को लेना है बफर, यहाँ तक इसमें सेम सब में चलना है, कॉन्सेप्ट PYQ मॉक, कॉन्सेप्ट PYQ मॉक, ठीक है ना। ये हो गया हमारा पहला इटरेशन खत्म, फर्स्ट वन कंप्लीट। नाउ यहाँ से स्टार्ट होना है फ्रॉम हियर, ठीक है। यहाँ से क्या स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है सेकेंड फेज, ठीक है। तो सेकेंड फेज स्टार्ट होगा, पहले हम उठाएंगे इन्वायरमेंट, 26, 27, 28, 29 को, ठीक है, क्या करेंगे, इन्वायरमेंट करेंगे। क्या करेंगे हम, इन्वायरमेंट करेंगे, ठीक है। और ये फर्स्ट जो होगा हमारा रिवीजन। अब रिवीजन आप किसका कर सकते हो, आप रिवीजन आराम से उठाओ, यहाँ पे रिवीजन मारो पॉलिटी का सट से। उसके बाद फिर सेकेंड से स्टार्ट करो, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ आराम से उठाए, ज्योग्राफी मान लिए। 5 को फिर है हमारा रिवीजन, ठीक है। यहाँ भी देखिए, इसमें भी आपको अगेन इन दिस ऑल्सो, जो आप अब यहाँ पे कर रहे हो, यहाँ भी आपको वही करना, सेम चलना, सेम पैटर्न में, बट यहाँ पे थोड़ा क्या, थोड़ी सेलेक्टिव हो जाएंगे। अब इसमें क्या, जो मतलब कि हमारे हाई यील्डिंग टॉपिक्स हैं वो, उसके साथ में प्लस जहाँ पे आपको लग रहा है कि आपको यू नीड टू री गो थ्रू इट, अगर दोबारा पढ़ना है या कॉन्सेप्ट क्लैरिटी अच्छे से नहीं हुई है तो उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी है,
ठीक है ना। सेम चलनी है, सेम PYQ करना है, मॉक्स करना है, ठीक है, सेक्शनल वगैरह फुल जो अब यहाँ पे आप तो ऑलरेडी आप यहाँ तक तो हो गए हो, आप तो यहाँ पे अब आके जो क्या कर सकते हो, हियर ओनली ऑनवर्ड आप यहाँ के बाद आप FLT देना स्टार्ट कर सकते हो, फुल लेंथ टेस्ट ना। चलो अब 5 हमारा रिवीजन है, रिवीजन आप यहाँ पे इकोनॉमिक्स का कर सकते हो। अब 6-7 को हमने करनी है साइंस एंड टेक, वो भी भैया भाई साहब पूरा बायो अच्छे से करना है, ठीक है। और इसमें क्या PYQ प्लस मैंने जो साइनोसिस का बता रखा वहाँ से कर लो। 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है, ये करेंगे यहाँ पे हम क्या, पॉलिटी। 13 को फिर रिवीजन होगा, तो आप आराम से क्या कर सकते हो, रिवीजन इन्वायरमेंट का उठा लो, क्योंकि इन्वायरमेंट हम लोग पढ़ के छोड़ दिए। फिर 14, 15, 16, 17, 18 ये 5 दिन फिर से हम क्या करेंगे, इकोनॉमिक्स करेंगे, सेम चीज़ जाएगा। फिर 19 को आप रखो रिवीजन, रिवीजन अब में आप कुछ भी उठा लो अकॉर्डिंग टू ये, जैसे आपका ये रहा। फिर 20, 21, 22, 23, 24 से लेके आपके 31, ठीक है, मतलब कि आपकी 20 मार्च से लेके 31 मार्च तक आप क्या करोगे, हिस्ट्री करोगे। हिस्ट्री में फिर से वही मैं बता रहा हूँ, मॉडर्न, एंशिएंट, मेडिवल, आर्ट एंड कल्चर, ठीक है ना। अब एक को फिर आपका होगा रिवीजन, आप किसी का उठा लो, रिवीजन करो। फिर जाके सेकेंड, थर्ड, फोर्थ ये करोगे यहाँ पे IR। ये IR कहाँ से करोगे, तो PT 365 और जाके प्लस में, ठीक है, अगर हो पाया तो मैं लेके आऊँगा PYQ में जितने IR के क्वेश्चन हैं, जितने पूछे गए हैं उसके ऊपर रिसर्च पेपर, उसके ऊपर लेक्चर लेके आऊँगा, ठीक है ना। और कुछ सर्टेन इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। अब चलो इतना सीरियस नहीं होना यार, अब तो हंस दो, ठीक है, आराम से करना है, सब कुछ होगा, सीरियस नहीं होना यार, इतना भी सीरियस नहीं, एकदम लाइट मूड रखना, जोली मूड रखना, पढ़ते पढ़ते हो जाएगा सब ना। अब 5-6 को आराम से करो पूरा रिवीजन, फिर से दो FLT, ठीक है, यहाँ पे FLT 1 नहीं, FLT आराम से तो ऑलरेडी आपने स्टार्ट कर चुका है। अब हो गया हमारा सेकेंड, अब यहाँ से स्टार्ट होगा भाई साहब थर्ड इटरेशन। फ्रॉम हियर वी आर गोइंग टू गिव थर्ड इटरेशन, ये हमारा थर्ड इटरेशन या थर्ड रिवीजन बोल लो, जो भी कह लो, ठीक है। अब पॉलिटी में देंगे सिर्फ 3 दिन, 9, 10, 8, 9, 10 पॉलिटी, 11, 12, 13, 14 को इकोनॉमिक्स, सेम कॉन्सेप्ट PYQ कॉन्सेप्ट, PYQ छोड़ना नहीं है, करो जितना कर सकते। 15, 16 को ज्योग्राफी, वही इंपॉर्टेंट 11th क्लास वाली, कुछ ह्यूमन में कुछ नहीं पढ़नी है, कुछ नहीं होता, ठीक है। 17, 18, 19 ये हो गया हमारा इन्वायरमेंट, जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जो सिलेक्टिव चैप्टर है संक्राइज के, चाहे जहाँ से भी पढ़ रहे हो आप, ठीक है ना। 20, 21, 22, 23 को करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री, 24, 25, 26 एंड 27 अप्रैल को करेंगे हम लोग एंशिएंट, मेडिवल एंड कल्चर, राइट। और 28, 29 एंड 38 ऑफ अप्रैल को अपन करेंगे क्या, तो अपन करेंगे साइंस एंड टेक IR, वो भी PT 365 से एक्सक्लूसिवली, ठीक है ना। अब वो भी मतलब 28, 29, 30 एंड 1 मई, ये हो गया हमारा तीसरा कंप्लीट। अब सेकेंड से यहाँ से स्टार्ट होगा फोर्थ रिवीजन या फोर्थ इटरेशन, राइट नाउ। अब जाके देखो, ठीक है ना, अब देखो, अब यहाँ पे 2-2 दिन देंगे, सेकेंड एंड थर्ड पॉलिटी होगा मेगा, फोर्थ, फिफ्थ इकोनॉमिक्स, सिक्स को साइंस एंड टेक, वही PT 365 को रिवीजन अच्छे से करना है। 7, 8 को क्या है हमारा इन्वायरमेंट, ठीक है। यहाँ पे आप क्या करोगे, अब करंट अफेयर को लिंक करना स्टार्ट करोगे, और इधर भी नहीं और इधर भी करना है आपने, ठीक है। चलो सेम इधर भी करना है, चलो ये हो गया। अब ज्योग्राफी 9th को, 10th 11th को हम लोग क्या करेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री, 12th को क्या करेंगे IR, वो भी PT 365 मैं करवाऊंगा, डोंट वरी, ठीक है। 13 एंड 14th को आप आर्ट एंड कल्चर, मेडिवल, एंशिएंट करना है। 15th को फिर बफर, फिर यहाँ से हमारा हो जाएगा भाई साहब 5th 1, फ्रॉम हेयर 5th रिवीजन, ठीक है। अब 16 को करंट अफेयर, 17 को पॉलिटी पूरा उठा के करंट अफेयर पूरा पढ़ो, पॉलिटी का करंट अफेयर उठा लो, 18 का इकोनॉमिक्स इंक्लूडिंग करंट अफेयर, 19 को ज्योग्राफी, 20 को इन्वायरमेंट, 21 को मॉडर्न हिस्ट्री एंड
22 को साइंस एंड टेक, 23 को सी सेट कम्प्लीटली एक बार रिवाइज कर लो पूरा से, 24 को एंशिएंट मेडिवल एंड कल्चर, 25 को रखना है बफर, और 26 मई को है हमारा डी डे। बस इतना ही प्लान है जो आपको करना है, ठीक है। देखने में जितना आसान है बच्चा उतना ही मुश्किल है, सो जो भी करना अच्छे से करना, ठीक है। जस्ट ख़त्म होने से पहले मैं एक चीज़ कहूँगा, जस्ट हैव फेथ ऑन योरसेल्फ, यू विल डू इट। कोई ट्रस्ट करे या ना करे, आपका ये भाई आपके ऊपर ट्रस्ट करता है, यू विल मेक इट दिस टाइम, राइट नाउ। अब जो वो चीज़ें थी मैं करवाऊंगा PT 365 प्लस में मैं लेके आऊँगा मैप, जिसमें कि आप जो है, जिसमें मैं आपको वर्ल्ड मैप करवाऊँगा, जो इम्पोर्टेंट सीज वगैरह प्लेसेस जो न्यूज़ में वो प्लस में, ठीक है, प्लस में जो नेशनल पार्क वो करवाऊँगा, रिवर करवाऊँगा, ठीक है, प्लस में बायोस्फीयर रिजर्व। ये फ्रॉम माई साइड दिस विल बी डन। हाँ, इकोनॉमिक्स का जो मैंने प्रॉमिस करा है, डोंट वरी, धीरे धीरे वो चीज़ें लेके आएगा। मेरी शेड्यूल बहुत हैक्टिक होती है, ठीक है। तब तक के लिए ख्याल रखिए, ठीक है, चलिए बाय।